उर्दू का जनाजा है, जरा धूम से निकले। और ये उर्दू का जनाजा कोई और नहीं बल्कि शहर कलकत्ता के 3 अहम चेहरे ने पढ़ाई है। ये और बात रही कि इस जनाजे की नमाज में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के दीगर मेंबरान, चंद सियासी लीडरान और कुछ उर्दूदा तबके भी मौजूद शामिल रहे। इस चेहरे से पर्दा उठाने से पहले मैं कुछ हिस्ट्री आपको याद दिलाती चलूं। साल 2011-2012 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया था। ये और बात रही कि ये उन इलाकों में दिया गया, उन जगहों में दिया गया, इन जगहों पर दिया गया जहां पे उर्दू बोलने वालों की तादाद आटे में नमक के बराबर रही। इसके साथ ही साथ वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का फंड बढ़ाकर 18 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे यह जाहिर हो सके कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उर्दू की कितनी बड़ी हमनवा है और उर्दू से कितनी ज्यादा उनको मोहब्बत है। मगर हमारी इस रिपोर्ट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि उर्दू के दुश्मन कौन लोग हैं और इसके जिम्मेदार कौन हैं। ये दोनों ही चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको सामने लाऊंगी। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के वफद 11 अप्रैल साल 2023 में मुलाकात करने के लिए गए। साल 2023 से लेकर 2025 तक उर्दू वालों को किस तरह से गुमराह किया गया, किस तरह से उनको रोजगार से दूर करने की कोशिश की गई, वो सरकारी नौकरियां ना मिले, ये साजिश रची गई, इसके बारे में आपको साफ साफ जाहिर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये तस्वीर 11 अप्रैल 2023। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के वफद जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए जाती हैं। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के वफद में कौन कौन लोग शामिल है आप तस्वीर में देख सकते हैं। इमाम ईदन मौलाना कारी फजलुर रहमान, नाखुदा मस्जिद इमाम खतीब मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी और हाजी सऊद आलम। अगर हाजी सऊद आलम ना हो तो शायद ये दोनों मौलाना जो है वो बैसाखी के सहारे ना चल पाए, ये लोगों का कहना है। चेहरा है जो आए दिन आप नेताजी इंडोर स्टेडियम में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्टेज से शेयर करते देखते होंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ इन 3 मौसूफ की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अखबार में क्या खबरें आई, ये जानने की बात है, ये जानने की जरूरत भी है। बंगाल का उर्दू लीडिंग न्यूज़पेपर अखबार मशरिक की इस रिपोर्ट को देखें, जहां पे साफ साफ तौर पर लिखा गया है, फर्स्ट ये सेकंड लीड दिया गया है फर्स्ट पेज में, फ्रंट पेज पे। WBCS इम्तिहान में उर्दू वालों के लिए बंगला लाजमी पेपर नहीं होगा, ममता। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के वफद से मुलाकात में वजीर आला की यकीन दहानी, दूसरी सुर्खी है। इस हेडिंग से साफ जाहिर हो रहा है कि WBCS में जो उर्दू का जो मसला था, बंगला को जो कंपल्सरी करने की बात कही गई थी, कहीं ना कहीं उर्दू वालों को राहत की सांस लेने को मिली और उर्दू वालों में बेचैनी जो पाई जा रही थी वो बेचैनी खत्म हुई थोड़ी देर के लिए ही, मगर खत्म उर्दू वाले जो है वो सुकून का सांस लेने लगे थे, राहत की सांस लेते नजर आए थे। अब आइए दूसरी खबर। ये खबर सिर्फ अखबार मशरिक में ही नहीं बल्कि बंगाल के 2 और उर्दू न्यूज़पेपर में भी शाया हुआ। उर्दू डेली न्यूज़पेपर सहारा, उर्दू डेली न्यूज़पेपर अवामी न्यूज का हेडिंग देखिए आप, मिल्ली काउंसिल के वफद ने मिल्ली मसाइल पर वजीर आला से मुलाकात की। सहारा में भी इसी तरह का हेडिंग दिया गया है, मुख्तलिफ मसाइल पर मिल्ली काउंसिल का वफद वजीर आला से मिला, इस तरह की हेडिंग दी गई है। खबर देखिए कि मौलाना कारी फजलुर रहमान, मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी और हाजी सऊद आलम पर मुश्तमिल मिल्ली काउंसिल के वफद ने वजीर आला ममता बनर्जी से इनके दफ्तर नवन्नो में मुलाकात की। वफद ने बताया कि सिविल सर्विस WBCS के इम्तिहान में उर्दू सब्जेक्ट को अलग किए जाने से उर्दू हल्के में बेचैनी पैदा हो गई है, लिहाजा आप उसको बहाल करें। और वजीर आला ने फौरन चीफ सेक्रेटरी को फोन करके उर्दू को बहाल करने का ऑर्डर दिया। यानी कि वफद जब मुलाकात करने के लिए जाते हैं और वफद की बात सुनते ही सीएम ममता बनर्जी जो है चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दे देती हैं कि WBCS में जो उर्दू को हटाया गया था, उर्दू को यूं ही बहाल रखा जाए, उसमें किसी तरह की कोई तरमीम नहीं करनी है, जैसे उर्दू थी उसे दूसरी जबान के तरह ही बहाल रखा जाए। ये ममता बनर्जी चीफ सेक्रेटरी को फोन कॉल के जरिए बता रही हैं। वहां ना आप थे और ना मैं थी,
ये इत्तला कैसे मिली, ये खबर कैसे मिली? ये खबर देने वाले कोई और नहीं बल्कि नाखुदा मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने ही सहाफियों को बताया, जर्नलिस्टों को बताया कि ये बातें हुई है। उर्दू न्यूज़पेपर में ये क्या खबर आई है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऑर्डर अब चीफ सेक्रेटरी भी नहीं मान रहे हैं। क्या चीफ सेक्रेटरी भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बड़ा है? यह इस बात में कितनी सदाकत है जो मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने सहाफियों को दिया है। उर्दू के नाम पर ठगने का काम किन लोगों ने किया है? ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के ये वफद, या सीएम ममता बनर्जी, या फिर उर्दू के ये चंद अखबार? अब आइए सिक्के का दूसरे पहलू की तरफ ले चलते हैं। आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर बंगाली डेली न्यूज़पेपर पूर्व कॉलम, एमआई न्यूज सर्विस इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये दोनों न्यूज़पेपर का हेडिंग को आप गौर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। हेडिंग ये दिया गया है कि मिल्ली मसाइल को लेकर के ममता बनर्जी चिंतित है और इस पर गौर व फिक्र करेंगी। वहीं आप अगर एमआई न्यूज सर्विस की अगर खबर देखें तो यहाँ पे भी यही दिया गया है कि मिल्ली मसाइल को लेकर के ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल वेस्ट बंगाल के वफद ने मुलाकात की है और वहां पे हुआ है, क्या क्या बातें हुई है ये दोनों न्यूज़पेपर में WBCS में उर्दू से रिलेटेड कोई जिक्र नहीं है। एमआई न्यूज सर्विस के मुताबिक आप अगर देखेंगे तो एमआई न्यूज सर्विस के में साफ साफ तौर पर दिया गया है कि साल 2023 के पंचायत चुनाव, साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर और दिगर मसाइल पर बातचीत हुई है। कुछ माइनॉरिटी मसाइल पर भी बातचीत की गई है। अगर WBCS का मामला इतना ज्यादा गंभीर था तो फिर यही खबर ये दो न्यूज़पेपर ने क्यों नहीं चलाया, या क्यों शाया नहीं किया गया? अगर ये खबर अगर लीड भी नहीं होती है, अंदरूनी सतह में भी एक लाइन का जिक्र होना चाहिए, मगर कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। अब आइए, मजे की बात तो ये रही कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के लोग जो है वो 11 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, मगर हैरत की बात यह है कि 15 मार्च 2023 को ही गेजेट नोटिफिकेशन आ चुका होता है। अगर 15 मार्च 2023 को गेजेट नोटिफिकेशन आ गया, बंगला कंपलसरी कर दिया जाएगा WBCS में उर्दू को हटाकर, तो फिर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने जाकर बात क्या की? या फिर सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद इस तरह का एक गुमराहकुन जो रिपोर्ट जो है वो शाया करवाया गया? क्या है ये मामला? 15 मार्च 2023 के गैजेट नोटिफिकेशन के बाद से उर्दू वालों में बेचैनी पाई गई। नाराजगी की लहर इस कदर थी कि लोगों ने तहरीक चलाना शुरू कर दिया। तहरीक की शुरुआत रिटायर्ड टीचर मुबारक अली मुबारकी हमेशा करते देखे गए। कई लोग सोशल मीडिया के जरिए भी तहरीक की शुरुआत की। 1 मई यानी 1 मई 2023 पे एक खबर शाया होती है, खबर आती है कि बंगला कंपलसरी कर दिया गया है WBCS में उर्दू को हटाकर। इसके बाद तहरीक और ज्यादा परवान चढ़ती है और ज्यादा दमगाती है, मगर ये गैजेट नोटिफिकेशन में साफ साफ तौर पर इसकी वजाहत कर दी गई थी। जब इन तमाम चीजों की वजाहत जब ऑलरेडी कर दिया गया तो फिर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के वफद ममता बनर्जी से मुलाकात करने गए तो क्यों गए, और अगर गए तो फिर उर्दू वाले को ये गुमराह क्यों किया, और इस तरह का बयानबाजी क्यों किया गया कि सीएम ममता बनर्जी ने वहां पे चीफ सेक्रेटरी को फोन करके ये इतला देती हैं, ये बताइए ऑर्डर देती हैं कि उर्दू को यूं ही बाहर रखा जाए। अगर ये बात में अगर सच्चाई है, सदाकत है, यानी कि इन उलमाओं की अहमियत भी शायद अब सीएम के नजर में नहीं है। 10 जनवरी 2023 का मसला यूं ही चलता रहा। 2023 से लेकर 2025 तक उर्दू वालों को किस तरह से गुमराह किया गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई खबर नहीं। 10 जनवरी 2024 को ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के वफद जो है फिर से एक बार सीएम ममता बनर्जी के बजाय कोलकाता कॉर्पोरेशन के मेयर और मिनिस्टर फिरहाद हकीम से मिलने के लिए पहुंचे।
इस वफद में इमाम ईदन मौलाना कारी फजलुर रहमान, मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी, हाजी सऊद आलम, बसीरहाट के मौलाना बाके बिल्ला, नूरुल हक, इस तरह की तमाम निजामुद्दीन कासमी, इस तरह की पूरी टीम जो है वो मेयर से मिलने के लिए पहुंचते हैं और इन्हीं के तवस्सुत से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मेमोरेंडम भी दिया जाता है। मेमोरेंडम का असर इतना जल्दी होगा ये उर्दू वालों को पता नहीं था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की खुशी की इंतहा नहीं रही। इसका क्रेडिट कोई और ना ले ले, आनंद फानंद में फौरन उसी रोज शाम के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्योंकि वो उन्हें इस बात का डर था कि कहीं इसका क्रेडिट जो है कोई और तंजीम या कोई और लोग ना ले लें, क्योंकि लगातार तहरीकें चल रही थी। अब देखिए इस तस्वीर में भी आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट क्या है। शुक्र है कि बच्चों का एक साल भी बर्बाद नहीं हुआ। WBCS इम्तिहान में उर्दू जबान का पर्चा बहाल करने पर मिल्ली काउंसिल का वजीर आला ममता बनर्जी से इजहार तशक्कुर। आप देख रहे हैं इसमें 4 चेहरा नजर आ रहा है, 5 चेहरा नजर आ रहा है, मगर 4 चेहरा बहुत ज्यादा अहम है। मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी, हाजी सऊद आलम, राफे सिद्दीकी और फैसल अली। जाहिर सी बात है कि दूसरी तंजीम पीछे कैसे रहा और क्यों रहा। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अंजुमन तरक्की हिंद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब आइए 17 जुलाई की तरफ ले चलते हैं। 17 जुलाई 2024 को फिर से एक गैजेट नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि कुछ अमेंडमेंट किया गया है, मगर जब अमेंडमेंट देखा जाता है तो अमेंडमेंट में कहीं पर भी उर्दू हिंदी संथाली जबान का कोई जिक्र यानी कोई तब्दीली नहीं की गई होती है, जिससे फिर से एक बार मायूसी की लहर पाई गई। 30 अगस्त 2024 को पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ऐलान अखबार मशरिक में शाया होता है, जिसमें साफ साफ तौर पर क्लियर किया गया होता है कि 2025 का एग्जाम 15 मार्च 2023 के सिलेबस के मुताबिक, नोटिफिकेशन के मुताबिक ही नया पैटर्न और नया सिलेबस से लिया जाएगा। मैं डेट इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग याद करें कि 2023 से लेकर 2025 तक लोगों को किस तरह, उर्दू वालों को किस तरह से चक्रव्यूह में फंसा कर रखा गया, और ये कोई और नहीं फंसाया बल्कि यही 4-5 लोगों ने ही फंसा कर रखा। अगर ये तमाम मसला जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने है और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने हकीकत में कोशिश की है, तो फिर रंग क्यों नहीं लाई? अगर रंग नहीं लाई तो फिर ये आनंद फानंद में इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों उर्दू के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया? 11 अप्रैल को मुलाकात करने के लिए ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल जाती है और फिर 21 अगस्त 2023 को नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमाम मौजिन को 500 रुपए का लॉलीपॉप भी देने का काम यही उलमा अकराम करते हैं। ये वही चेहरा है जो सीएम ममता बनर्जी के करीब नजर आते हैं। मिल्ली काउंसिल को हमेशा से देखा गया है, दावा करते हुए सुना गया है कि मिल्ली काउंसिल जो है वो लगातार मिल्ली मसाइल को लेकर सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात कर रही है। अगर हकीकत में सीएम ममता बनर्जी से मिल्ली मसाइल को लेकर मुलाकात करती है तो वो हल कितना हो रहा है और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट अब तक देखने को नहीं मिला। महज दंगा की बात की जाए या फिर सैलाब ज़दा इलाके की बात की जाए, क्या यही सिर्फ मिल्ली मसाइल रह गया है? या मिल्ली काउंसिल इस बात को भी नहीं समझ रही है कि उर्दू वाले को किस तरह से सरकारी शोबे से दूर रखने की कोशिश की गई? क्या अब उर्दू वाले जो है वो सरकारी शोबे के हकदार नहीं रहेंगे? एक तरफ तो इस तरह का दावा कि एक साल भी बर्बाद नहीं हुआ, मगर आपको बता दें कि 2024 और 2025 का अब तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि 2024 का एग्जाम होगा भी या नहीं होगा। अगर 2024 का एग्जाम नहीं होता है और 2025 का एग्जाम अगर लिया जा रहा है तो उसमें किस तरह का 2025 का एग्जाम न्यू पैटर्न पे लिया जाएगा? 2024 के एग्जाम के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर मिल्ली मसाइल अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास और WBCS का मामला अगर पहुंचा है तो आखिर क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की गई? क्यों नहीं WBCS में उर्दू को दोबारा से बहाल किया गया? मगर आज किस तरह से उर्दू के नाम पर उर्दू वालों को गुमराह किया गया, उर्दू का कत्ल किया गया। बुजुर्गों का एक कॉल काफी मशहूर है
किसी कौम को अगर खत्म करना है तो सबसे पहले उससे उसकी जबान छीने। तो क्या कौम को कत्ल करने में ये उलमाए कराम भी शामिल है? कौम को खत्म करने में ये उलमाए कराम का कितना बड़ा अहम रोल रह रहा है, और ये बावर करवा रहे हैं कि हम कौम के रहनुमा है, रहबर है, हम कौम की भलाई चाहते हैं। इसमें कितनी भलाई हो रही है, कौम की कितनी भलाई हो रही है और इन लोगों की कितनी भलाई हो रही है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें